आज हम नए वीडियो के साथ आ गए हैं दोबारा और आज हम स्टोरी टाइम करेंगे अपने लाइफ के बारे में, हमने जो भी एक्सपीरियंस करे हैं स्पिन द व्हील चैलेंज के साथ। जो भी स्पिन द व्हील में आएगा हम उसके हिसाब से अपनी जो भी चाइल्डहुड या एम्बैरेसिंग मोमेंट या जो भी कुछ है वो सब एक्सप्लेन बताएंगे एक टाइप का स्टोरी टाइम में। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें सपोर्ट करना। हम यहाँ इस फील्ड में नए हैं, न्यू यूट्यूबर से। आपको अगर हमारी वीडियो और हमारी स्टोरी लाइन अगर जो कुछ भी रिलेटेबल लगे ना आपसे, तो प्लीज एक लाइक करके जाना। चलिए शुरू करते हैं। स्टोन पेपर सीजर करेंगे, जो हारेगा वो पहले स्पिन द व्हील करेगा, ठीक है? और यहाँ पे आपको हमारा जो व्हील है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, चलो। रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। ओके, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस मेरे को बचपन का है, थोड़ा चाइल्डहुड, थोड़ा अजीब, थोड़ा नहीं बहुत अजीब लगेगा। हम जब पुराने घर में रहते थे ना, तो जब मैं छोटी थी, नियरली 10 या 11 साल की, ठीक है, मतलब रात को वहाँ जो नीचे अंडरग्राउंड था हमारे घर का, उस पुराने घर का, तो वहाँ पे जाने पे मेरी बहुत जोर से फटी और मैं जीने से, मतलब वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं ना छत पे, वहाँ पे उसके नीचे सीढ़ियाँ थी। तो एक बार मैं नीचे गई थी, तो मुझे पता नहीं बहुत फनी लगेगा, तो वहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज़ आई थी, बहुत डरावनी थी। उसके बाद मैं भाग के आ गई थी। फिर उसका सेम पता है क्या हुआ था, वो मेरे साथ डर बैठ गया था, भगवान जाने क्या। तो मैं छत पे भी थी एक दिन, तो हमारे छत में ना कुछ ऐसे मामूटी सी बनी हुई थी नीचे टाइप ना, उसका पैर से टैप टैप किया था, तब भी कोई आवाज़ आई थी कि कौन है समथिंग टाइप, और मैं इतनी जोर से डर के गिर गई। फिर बहुत लग गई थी मेरे पैर में, काफी दिन चला ऐसा होगी। मैं उसके बाद वहाँ गई नहीं पास, और अंडरग्राउंड में तो मेरी चलिए। ओके, नाइस, चलो। बहुत मजा आया। नहीं मजा नहीं है, बेकार है। चलिए दोबारा करते हैं। रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। तुम्हारी चलेगा। अरे एम्बैरेसिंग, मेरी तो जिंदगी एम्बैरेसिंग मोमेंट से भरी पड़ी है, पता नहीं मैं क्या बताऊं। तो मैं अपने स्कूल का, वैसे मेरे पास स्कूल के बहुत सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हैं, बट उनमें से एक जो रिसेंटली हुआ है वो मैं शेयर करती हूँ। तो मेरे को ना बचपन से, लाइक नॉट बचपन से, बट मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट रही हूँ और उसके बाद थोड़ी सी सोशल एंजाइटी की भी थोड़ी शिकार रही हूँ। तो क्या हुआ रिसेंटली कि हमारे इंग्लिश वाले टीचर है, जिनका नाम मैं नहीं बोलना चाहूंगी, तो उन्होंने मुझे बोला उनको पता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, और मुझे नहीं मालूम कि उनको ये पता है कि नहीं कि मुझे सोशल एंजाइटी है। थोड़ी सी अब तो कम हो गई, बट पहले बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने एकदम से मुझे उठाया और कॉपीज कलेक्ट करने के लिए बोला सबकी। तो मैं उठी, ठीक है, और मतलब गई, ठीक है, सबके पास, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। पर फिर भी मैं लेके आई सबकी कॉपीज, और जैसे जैसे मांग के कि कॉपीज दे, तो कॉपीज दे, तो मेरी आवाज नहीं निकल रही थी और सब लोग हंस रहे थे लिटरली मुझ पे, और मैं क्या बोलूं। और फिर उन्होंने दोबारा मुझे खड़ा करा कि सबकी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करो। अब मैं नाम पढ़ रही हूँ, आयुष किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, सब हंसे जा रहे हैं लिटरली। और मतलब इतना एम्बैरेसिंग था, मैं क्या बताऊं। ऐसा नहीं कि मेरी आवाज नहीं निकलती या कुछ, मैं करती थी, लेकिन ना ऐसे एट दैट मोमेंट वो हीट अप और एकदम एंजाइटी हो जाती है ना, कि बस उस टाइम ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इसलिए उस टाइम पे बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो रखी थी मैं, और क्या बताऊं, मैं उसमें मैं शर्म से गदगद हो गई थी, गड़ गई थी जमीन में। सोची थी यार मत करो प्लीज सर, क्यों, किस जन्म का बदला निकाल रहे हो आप। चलो अब दोबारा करते हैं। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। मैं हारी, मैं जीती हूँ, तू हारी है। दोबारा तुझे ही सुनाना, तो ये कर ली। मेरे को सुनाने का मौका मिलेगा। ये ऐसे तो बोलती नहीं, इंट्रोवर्ट वाला। हैप्पीएस्ट मोमेंट, ओके, तो हैप्पीएस्ट मोमेंट तो मेरी जिंदगी में ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट नहीं है, पर हाँ नहीं है, मतलब उतने नहीं है। मैं नहीं मानती। लड़की तुम बहुत बोलती हो, चपर चपर, चुप रहोगी। उतने नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे जैसे मेरा बर्थडे का जो दिन था वो बहुत सही गुजरा था, क्योंकि उसमें सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट बताइए। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। उसमें सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट ये था कि जब हम इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में नीचे जा रहे थे, तब मेरी फ्रेंड 3 सीढ़ियां स्लिप मार गई, और इतना, और फिर स्लिप मार के एकदम बैठ गई ऐसे, एकदम डम्बफाउंडेड, क्या हुआ, और मैं हंसे जा रही, उसको उठाया नहीं। वो सबसे बेस्ट मोमेंट था भाई। और उसके बाद मैं उस चीज को लेकर पूरे दिन हंस रही थी कि ओह माय गॉड तू तो कैसे गिरी बहन यार, मतलब वो गिरी थी ना, बहुत मस्त थी, मैं क्या बताऊं। पर वो मतलब बहुत सही था, और उसी मोमेंट की वजह से मेरा जो पूरा दिन था ना वो बहुत अच्छा और हंसी वाला निकला था।
तो वो बहुत मस्त है। वो बात अलग है कि उसके बाद मैं भी गिर गई थी सीढ़ियों से, पर उसका जो गिरा था ना फस 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 और टक, वो बहुत मस्त था यार सीरियसली। चलो अब दोबारा करते हैं। स्टोन पेपर सीजर, ऐसे सीजन नहीं होती, दोबारा करेंगे। तेरा ऐसे हो गया। चल दोबारा। स्टोन पेपर सीजर, चल हाँ, लेट्स गो। क्या आएगा? अच्छा फ्रेंडशिप, मुझे लगा बार बार टॉमेटिक आएगा। भाई दोस्ती मैं क्या बोलूं, हाँ तो बोल सकते हैं। इतना बेकार दोस्ती रही है मेरी जिंदगी में। हाँ मतलब स्कूल टाइम पे अच्छे थे। हाँ चलो बताती हूँ, मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी जब मैं स्कूल में थी 8th क्लास में। फिर मैंने ना मतलब 7th या 6th क्लास में फिर मैंने ना जंप कर लिया था, तो 8th क्लास में आई थी 8th में। तो वहाँ के जो बच्चे थे ना, वो जो मेरे क्लासमेट, वो इतने अच्छे थे, उन लोगों ने मुझसे पहले आगे बात की। मेरे को हाँ भाई मैं इतनी अच्छी हूँ, आगे बात नहीं कर सकते मेरे से। तो 8th क्लास ऐसे निकल गया, थोड़ा धीरे धीरे मैं खुल रही थी उनके साथ, धीरे धीरे इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो रही थी धीरे धीरे। उसके बाद है ना 9th में एक बार हुआ कि एक लड़का था, ठीक है, उसको हम भाई मानते थे, ठीक है, मतलब एक्चुअली मैं सबको भाई मानती थी स्कूल टाइम पे, और अब तो ये लॉजिक नहीं रहा। तो उसने मुझसे बोला था कि आप बोल क्यों नहीं बोला करो। फिर वो मेरा पेन लेके भाग गया। उसके बाद मैं उसके पीछे तब भागी और ऐसे सारे बच्चे मेरे से बात करने लगे थे। फिर भाई मैं जो खुली ना उनके साथ, वो बहुत अच्छी दोस्ती थी मेरी स्कूल टाइम में। फिर अब तो मेरे स्कूल कॉलेज में जितने भी दोस्त हैं, मतलब उनकी फाइल बन जाती है, कोई मतलब नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, कॉल, मतलब बड़े बड़े होते होते खत्म हो जाती है दोस्ती। A few moments later. Stone paper scissors, stone paper scissors. Oh, अरे यार, यस चाइल्डहुड इंजरी। ओके, तो ये तो मेरे पास है, ये मैंने सोच के ही लिखा था कुछ। तो तो मेरी सबसे वर्स्ट, तो मेरे पास बहुत सारी इंजरीज हो रखी है, बट मेरे को याद नहीं, और बचपन में तो हर किसी को होती है। पर सबसे वर्स्ट जो थी वो ये थी, जब मैं और मेरे जो कजन्स हैं, यानी कि चाची का बेटा और बेटी है ना, मुझसे छोटे ही थे वो लोग भी, और हम तीनों खेल रहे थे, है ना। हम गए, हमारे जो मेरे दादी बाबा है उनके रूम में गए, वहाँ पे एक टेबल थी, उसके ऊपर टीवी रखा हुआ था। हम उस टेबल पे जाके आगे से तीनों लटक गए, है ना, और वो आगे की तरफ, जिस तरफ हम लटके थे उसी तरफ गिर गया हमारे ऊपर। तो मेरे जो भाई था, मतलब छोटू नाम उसका, उसको निकाल लिया चाची ने, यानी कि उसकी मम्मी ने, और नन्नी थी वो शायद निकल गई या किसी ने निकाल लिया, और वो जो पूरा टीवी और टेबल थी साथ में, वो मेरे माथे पे जाके गिरी, और मेरे अभी भी उसका एक मार्क है। तो वो सबसे वर्स्ट इंजरी थी मेरी चाइल्डहुड की, क्योंकि उसके बाद बहुत दर्द हुआ था, और ऑब्वियसली उसकी वजह से एक मार्क भी आ गया मेरे माथे। तो आई हेट दैट शिट। दोबारा करते हैं। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। अरे यार मेरे पास नहीं है। स्टोन पेपर सीजर, अरे स्टोन पेपर ये तो मेरा पढ़ा एम्बैरेसिंग, यस एम्बैरेसिंग मोमेंट यार। ये मेरे पास कोचिंग का वगैरह कुछ भी। चलिए, मुझे मोस्ट मतलब एम्बैरेसिंग मोमेंट याद आ गया है। अभी रिसेंटली कॉलेज में हुआ था, फर्स्ट ईयर की बात है। मैं ड्राइंग पेंटिंग डिपार्टमेंट में थी, ठीक है। मैं मतलब हम एक बोर्ड देते हैं, उसमें हमारी ड्राइंग लगाने के लिए देते हैं। तो मैं अगले दिन आई तो मुझे मेरा बोर्ड दिख ही नहीं रहा था कहाँ गया। मैम है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देती कि यही तुम्हारा बोर्ड है, इसी पे बनाना, किसी और के पे नहीं बना सकते। तो मैं ढूंढ रही और मैं घबरा गई कि क्या हो गया, कहाँ चला गया ऐसे। तो फिर पता चला, फिर पता नहीं कैसे किसी मेरे दोस्त ने बोला था कि तन्नू ये रहा तेरा नाम, इस लड़की ने ले रखा है। तो मैं उसके पास गई, मैंने कहा तुमने ऐसे कैसे ले लिया? तो बोली छोड़ ना, तू इतना पीछे क्यों पड़ रही है, तू दूसरा ले ले। तो मैंने कहा कोई दूसरा खाली नहीं है, तू ही दे। तो वो बोली नहीं मैं तो नहीं दे रही, ले जाके कोई दूसरा, ऐसे एटीट्यूड से। तो मुझे भाई बहुत यहाँ दिल में चुभ गई उसकी बात। फिर मैंने मैम हिम्मत करके मैम के पास गई, मैम इसने मेरा बोर्ड ले लिया। फिर मैम उसको डांटी। फिर मैं पता लिटरली उसने बोला क्या यार बच्ची जैसी करी हो। तो उस टाइम मेरे आंसू आ गए और मैं रोते रोते लड़ी, मेरा बोर्ड दे दे, तूने मेरा बोर्ड कैसे ले लिया, ये मेरा बोर्ड है। और मैम भी लाई, अरे बस बच्चों की तरह मत लड़ो, बोर्ड दे दे उसका। और देखे मैम चली, अरे ये भी कोई बात है, मैं रो रही। Moments later. स्टोन पेपर सीजर। मैं एक्सपेक्ट नहीं करती। तो वर्स्ट एक्सपीरियंस मैं अपना बताना चाहूंगी कि ये क्या हुआ था ना। हाँ ये कर लो पहले। ये मैं हम अभी जस्ट इस एरिया में यहाँ के रास्ते मुझे पता नहीं थी, और मैं पहला ही साल था मेरा स्कूल जाने का, और मैं पहली बार बस से जा रही थी। उससे पहले मैं बस में बैठी थी। तो हम जा रहे थे, मैं स्कूल गई और फिर आराम से आ रहे थे। और उसके टाइम पे पता क्या हुआ, मतलब ऐसे तो मुझे जाते हुए 2-3 दिन हो गए थे, लेकिन मुझे रास्ता अच्छे से याद नहीं हुआ था, क्योंकि नए आए थे तो कैसे होगा। तो हम आ ही रहे थे स्कूल बस से, तो शायद से मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ। और मतलब फिर मेरे जो बाद भी जाते हैं ना बच्चे, वो भी सारे उतरते रहे। तो फिर बाद में एक भैया ने अंकल को बोला कि अंकल इसमें तो मतलब बोलना है यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। अच्छा पहले क्यों नहीं बोला, मैंने कुछ बोला नहीं था। उसके बाद सब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है
बाद में जब सारे बच्चों को उतार देंगे उसके बाद तो हमारे को लेके चल जाएंगे, क्योंकि दूर चले गए थे। तो सब चले गए, अब सिर्फ मैं बची थी। ठीक है, तो मेरे को रास्ता ऑफ कोर्स याद नहीं था, बट मेरे को एक चीज याद थी कि भाई यहाँ एक स्कूल का नाम है वो, उसके पास है मेरा घर, है ना। और वो मतलब इतना फेमस स्कूल है, सीबीएसई है, सब जानते हैं उसके बारे में, लिटरली सब। मैं उनको बार बार बोल रही कि अंकल ये वाला स्कूल है, ये वाला स्कूल है, नाम लेके बोल रही थी मैं, है ना। अंकल को मालूम ही नहीं, अंकल बोल रहे ये कौन सा स्कूल है, मैं बोल रही कि ये है वो सब बता रही मैं, बट उनको मतलब समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या। तो मैंने अंकल के फोन से मम्मी को फोन लगाया, है ना, घर पे फोन लगाया, बस में बैठे हम, मैं बैठी हूँ, अंकल बैठे हैं, और सब चले गए। तो फोन लगाया, मम्मी ने बता दिया एड्रेस, तो भी अंकल को समझ नहीं आ रहा, दीदी ने बता दिया, तो भी अंकल को समझ नहीं आ रहा। अब और क्या ही कर सकते हैं। तो फिर हम लिटरली आधे घंटे तक यूं ही घूमते रहे। फिर मम्मी और दीदी को बुला लिया, ये रिक्शा से गए NRI पे, जहाँ पे रुकने के लिए बोला था मम्मी ने उन अंकल को, तो वहां पे गई मम्मा और दीदी रिक्शा से, ठीक है। लेकिन अंकल को तब पता नहीं सडनली याद आ गया कि क्या, वो यहाँ पे ले आए घर पर, और मैं घर पर आ गई और यहाँ पे ताला लग रहा, क्योंकि मम्मी और दीदी तो वहां पे गए हैं मुझे देखने में। फिर वो दोबारा मतलब थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट वो वहां पे जो भी इंतजार वगैरह करके इधर आए घर पर, तो देखा कि मैं घर पे खड़ी हूँ, और मैं बाहर ही खड़ी थी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं और क्या ही कर सकती थी। तो फिर वो बोला कि अरे वहां पे रुकने के लिए कहा था, रुका भी नहीं, और पता नहीं कहाँ से सडनली इसको याद आ गया, पहले इतना बोल दिया। तो वो ना वर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने बहुत मतलब नहीं भी हो रहे थे तो भी मैंने रास्ते याद करने की कोशिश करी कि ऐसे तो घर नहीं चलने वाला भाई लालू। तो भाई वो बहुत घटिया, बेकार, और अभी भी मुझे उस चीज का ट्रॉमा है, लाइक अंकल भूल ना जाए और ऐसा, मैं अपना घर ना भूल जाऊँ, रास्तों का बहुत ट्रॉमा हो गया उसकी वजह से, बट वो वर्स्ट एक्सपीरियंस था। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। अब अगर आपको अच्छा लगे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना, हम सेकंड पार्ट जल्दी ही लेकर आएंगे। ओके बाय बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट जल्दी सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम तभी आपको दोबारा देख पाएंगे, हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो। प्लीज सपोर्ट अस। हाँ, और हम नए तो सपोर्ट प्लीज करना, नहीं तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। बाय बाय।